अपने यहाँ की खबर दिखाता हूं, जो एक सर्वे हुआ था, वो खबर आप देखिए। और ये फ्रांसिस पत्रकार जो है, फ्रांसिस गोतियाल का ये सर्वे है कि दिल्ली के 50 सुलभ शौचालय में उसने 325 सफाई कर्मचारी, सभी के सभी ब्राह्मण हैं। तो उसने जो सफाई कर्मी की बेटी के रूप में उसको पेंट करके बेचा गया, उसके पूरे दलितवाद को, ये जो 325 सफाई कर्मचारी दिल्ली के 50 सुलभ शौचालय में सभी ब्राह्मण वर्ग से हैं, जिसको शोषक पेंट करते हो। दिल्ली और मुंबई के 50% रिक्शा चालक ब्राह्मण हैं, और ज्यादातर रिक्शा चालक पांडे हैं, दुबे हैं, मिश्रा हैं, शुक्ला हैं, तिवारी है। बिहार और यूपी के पूर्वांचल के हैं सब। दक्षिण भारत में तो ब्राह्मणों की स्थिति अछूत की तरह है। तमिलनाडु में वो अछूत बना दिए गए, और यहां ब्राह्मणवाद का नरेशन चलाते हो। घरों में काम करने वाले 70% बावर्ची और नौकर ब्राह्मण है दक्षिण भारत में, 70%। पर इनके बच्चों को 1 करोड़ का स्कॉलरशिप नहीं बन सकती, क्योंकि ये शोषक समाज से आते हैं। ये टॉयलेट साफ करके भी शोषक समाज से कहे जाएंगे, और वो जिनेवा घूमते हुए भी वो दलित पीड़ित समाज से कही जाएगी। ये इस भारत का पाखंड है, इस भारत के सरकारों का, भारत की व्यवस्था का पाखंड है। ब्राह्मणों की प्रति व्यक्ति आय मुसलमानों के बाद भारत में सबसे कम है। सबसे लोग प्रति व्यक्ति आय में मुस्लिम है, उसके नीचे ब्राह्मण है। ये जो दलितवादी हैं, SC ST और OBC जो ढिंडोरा अंबेडकरवादी पीट रहे हैं, ये प्रति व्यक्ति आय में ब्राह्मणों से आगे। और अंबेडकर जी ने कहा था 10 साल आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, 10 साल बाद। जिसको एक बार परिवार से मिल गया, अब इस बेटी को स्कॉलरशिप मिल गया, इसके परिवार को, अंबेडकर के अनुसार बाकी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पूरा खानदान लेंगे। अंबेडकर ने कहा जिसे पीढ़ी को मिल गया उसका फिर अवलोकन होगा, यानी क्रिमिनल ईयर बाहर होगा। ये आज तक नहीं हो रहा। और 10 साल बाद आरक्षण खत्म होगा, वो 50-70 साल हो गए, वो नहीं खत्म होगा। तो ये आपको सबसे प्रति व्यक्ति आय ब्राह्मणों की सबसे कम है। और जनगणना के मुताबिक मुसलमानों की आय तो सुधर रही है, सच्चर कमेटी बनाया है जिसको मोदी सरकार ने लागू किया है, लेकिन ब्राह्मणों की आय और कम होती जा रही है। इसलिए झोला उठाने वाले, दड़ी बिछाने वाले और पार्टी का झंडा उठाने वाले ब्राह्मणों के बच्चों सुनो, वो सबसे ज्यादा गाली देते हैं, दांत निपोड़ते हैं ऐसे पागलों की तरह कि किसी पार्टी का चप्पल ढोते ढोते उनका जीवन जो है बहुत ही चमकने वाला है। खेती के साधन में भी ब्राह्मण सबसे पीछे हैं, 40 वर्ष करीब पीछे हैं। इनका ब्राह्मण होने की वजह से किसानों को सरकार से न उचित मुआवजा मिलता है। वर्षा में इनकी फसल खराब हो जाए तो सरकार मुआवजा नहीं देती, इनको लोन नहीं मिलता, बाकी रियायत नहीं मिलता, और अधिकतर ब्राह्मण किसान अपनी जमीन बेचने को मजबूर होते हैं। ये रिपोर्ट है। ब्राह्मण छात्रों का ड्रॉप आउट रेट, यानी पढ़ाई का भी अधूरा छोड़ने का रेट बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2001 में ब्राह्मणों ने इस मामले में मुसलमानों को भी पीछे छोड़ दिया, तब से टॉप पे बने हुए हैं ड्रॉप आउट में। ब्राह्मणों में वृद्धि क्यों? क्योंकि वो पढ़ने के लिए उनके पास सुविधा नहीं है, चयनित होके भी उनके पास सुविधा नहीं है। लेकिन यही ड्रॉप आउट रेट में एक मिनट कि जिनको आरक्षण के बल पर भेजा गया है, जिन लोगों को, उनका ड्रॉप आउट रेट अभी फर्स्ट पोस्ट का, वो चूंकि पढ़ाई में कंपीट नहीं कर पाते, इसलिए ड्रॉप आउट रेट आप देखिए 90% IIT रुड़की ड्रॉप आउट। मैं आधुनिक रूप से ये सब आपको बता रहा हूं। ड्रॉप आउट आर बैकवर्ड कास्ट, ए केस अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन, क्योंकि इनको 30 नंबर पे, माइनस नंबर पे चुन लिया जाता है, वहां वो पढ़ाई में कंपीट नहीं कर पाते, तो 90% इनके ड्रॉप आउट रेट है। और इधर जो सवर्ण ब्राह्मणों के बच्चों के ड्रॉप आउट रेट है, वो योग्यता होते हुए भी उनको सुविधा और पैसे नहीं है, तो वो उनका ड्रॉप आउट रेट है। और ये जो 90% है, इनको सारी सुविधा है, सरकार से आरक्षण है, लेकिन इनके पास योग्यता नहीं है, तो ड्रॉप आउट है। अब ये रिपोर्ट बता रही है, हम थोड़ी बता रहे हैं। 1 करोड़ रुपए दे के भी आप देख लीजिए, आप देखते जाइए, तो 90% ड्रॉप आउट रेट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि योग्यता नहीं है, तो आरक्षण से 4 साल कैसे खींच लोगे, पढ़ाई कैसे खींच लोगे? ये स्थिति है। इसलिए ब्राह्मणों की ये जो दुर्दशा है, भारत में सबसे ज्यादा गरीबी दर ब्राह्मणों में है। आज का दलित वर्ग ब्राह्मण है, परंतु 1 करोड़ का स्कॉलरशिप
तथाकथित दलित को मिलता है, जो ब्राह्मणों को गाली दे, मनुस्मृति को जलाए। ये इस भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है।